हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन घट या कलश स्थापना मुहूर्त, माँ शैलपुत्री पूजा विधि, प्रिय फूल, भोग, मंत्र, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, 22 मार्च 2023 दिन बुधवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर ग्रहों की विशेष युति के साथ ही कई दुर्लभ योग बनने से नवरात्रि बहुत ही शुभ रहेगी। कई शुभ योगों में 9 दिनों तक माँ के विभिन्न स्वरूपों का पूजन होगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त इन 9 दिनों में व्रत, अखंड ज्योत और माता की चौकी का आयोजन करते हैं। इस बार नवरात्रि के प्रारंभ के समय में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में घट स्थापना की जाएगी, जो माँ को प्रसन्न करने और सौभाग्य का सूचक है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त और देवी शैलपुत्री की पूजा विधि, प्रिय भोग, मंत्र, फूल, व्रत कथा और उपायों के बारे में। घट स्थापना शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि कलश या घट स्थापना 22 मार्च दिन बुधवार को होगी। घट या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 22 मार्च की सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि होगी 1 घंटा 9 मिनट की। इस बार घट या कलश स्थापना के लिए कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। दोस्तों, कलश या घट स्थापना के लिए इस बार 22 मार्च को सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक अर्थात कुल 1 घंटा 9 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में कलश स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कलश स्थापना विधि के बारे में। दोस्तों, पहले दिन विधि अनुसार घट स्थापना करने के लिए एक दिन पूर्व ही आप पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे भी शुद्ध कर लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा इस चौकी पर स्थापित करें। अब कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी और रेत डालकर उसमें जौ व 7 तरह के अनाजों के बीज छिड़क दें। अब तांबे का एक लोटा लें और उस पर रोली से स्वास्तिक बना लें और लोटे के ऊपरी भाग में मौली या कलावा बांध दें। दोस्तों, अब इस लोटे में गंगा जल मिला जल डालकर इसमें पान, सुपारी, अक्षत, कच्ची हल्दी की गांठ, रुपया, पीली सरसों के कुछ दाने और दूब डालकर अशोक या आम के 5 पत्ते लगा लें। इसके बाद एक नारियल लें और नारियल को एक लाल चुनरी से लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। ध्यान रखें कि कलश के ऊपर एक बर्तन में चावल भरकर उसके ऊपर ही नारियल की स्थापना करें। अब व्रत का संकल्प लेकर गणपति व माँ दुर्गा का स्मरण कर माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर धूप दीप जलाएं और विधि पूर्वक 9 दिनों तक माँ भगवती का पूजन कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कन्या पूजन करें। जय माता दी। माँ शैलपुत्री पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री का पूजन करें। पूजा स्थल पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माता की प्रतिमा स्थापित करें। माँ को धूप दीप दिखाएं और उन्हें कनेर के पुष्प अर्पित करें। देवी माँ के शैलपुत्री स्वरूप को गाय का घी और दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। अंत में माता शैलपुत्री के मंत्र ओम ऐं ईं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्ये नमः का जाप कर व्रत कथा का पाठ और आरती करें। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की विधिवत पूजा कर माँ को लाल रंग के पुष्प या कनेर के पुष्प अर्पित करें और एक तांबे का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद सूर्य के मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। इसके बाद इस तांबे के सिक्के को अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। आइए अब जान लेते हैं माँ शैलपुत्री व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया। भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती बिना निमंत्रण भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं। सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण बुलाए जाने पर अपमानित हुई। कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसी शोभ ग्लानि के कारण उन्होंने खुद की यज्ञ में आहुति दे दी। जैसे ही यह समाचार भगवान शिव को मिला तो उन्होंने अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजा और उनके यहाँ चल रहा यज्ञ समाप्त करा दिया। इसके बाद माता सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तभी से इन्हें शैलपुत्री कहा जाने लगा। जय माता दी।